कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपको जानना है जनन स्वास्थ्य क्या है। आपको जनन स्वास्थ्य से पहले मैंने बताया था जनसंख्या नियंत्रण, भारत में जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार किया जाए इस पर चर्चा हुआ था, लेकिन आज इससे थोड़ा हट करके हम चर्चा करेंगे जनन स्वास्थ्य। आखिर जनन के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत ही जरूरी है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी जो जन्म लेंगे वह स्वस्थ बच्चे जन्म देंगे। अगर किसी कारणवश से वह समस्या में पड़े हुए हैं तो बच्चे भी स्वस्थ जन्म नहीं लेंगे, बल्कि वह भी रोगी बच्चे ही जन्म लेंगे। करा कि जनन स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानिए कि जनन स्वास्थ्य आखिर है क्या। तो कह रहा है कि वे शरीर और मानसिक, वे शारीरिक और मानसिक दशाओं जो सम्मिलित रूप से किसी भी नर हो या फिर मादा हो, यानी लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में कोई भी व्यक्ति हो, मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करती है। क्या करती है? जो क्या करते हैं, नर हो अथवा मादा हो, उनके क्या करते हैं, जनन क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करती है, तो जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि दोनों सही रहे, पुरुष हो या स्त्री, दोनों को जनन के लिए सही होना चाहिए। अगर दोनों सही नहीं है, दोनों में से कोई एक है, मान चलिए पुरुष सही है लेडीज गलत है, या किसी समस्या से वह दिक्कत में है, तो कई सारे दिक्कतें उनको सामने आएगी। इसमें कोई दिक्कतें बातें नहीं है। करा जनन के लिए अगर देखा जाए, जनन के लिए स्वास्थ्य का उत्तम होना अति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति है उसको जनन के लिए सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं होगा तो तरह तरह की समस्या उनको आना शुरू हो जाएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति कुपोषित नहीं है, यानी कि दोनों में कोई भी कुपोषित नहीं हो और दोनों क्या हो, सुपोषित हो, अच्छा खासा होना चाहिए, तभी उनका जो बात किया जाए। अगला उसका मानसिक संतुलन एवं क्रियाशीलता दोनों ठीक है। क्या है? मानसिक संतुलन और क्रियाशीलता दोनों ठीक है। यदि उनके जनन अंगों में बनावट संबंधी कोई दोष नहीं है तब तो क्या होगा, जनन सही से हो जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का दिक्कत है तो तरह तरह के रोग से उसको लड़ना पड़ेगा, और हो सके तो कई कारण भी सामने उभर करके आ भी जाते हैं। करा कि यदि जनन अंगों में कोई समस्या नहीं है और यदि उनमें संपूर्ण जनन क्षमता अंगों पाई जाती है, यानी कि जनन के लिए जो चाहिए अगर वह सही है तो जनन करने में उसको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, और अच्छे स्वास्थ्य भी होना चाहिए, और बच्चे भी जन्म लेंगे तो अच्छे बच्चे जन्म लेंगे। करा कि इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को भरपेट संतुलित आहार नहीं मिलता है तो भी क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा। और लंबे समय तक जब भोजन नहीं मिलता है, संतुलित आहार ना मिलना ही कुपोषण कहलाता है। यानी देह हाथ फूल जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगा, वृद्धि रुक जाएगा। इन सारे चीजों का ध्यान रखना है कि उसको मिलना चाहिए। इसलिए देखते होंगे जब प्रेगनेंट के दौरान स्त्रियों को अक्सर नारियल के पानी, फल फूल सेवन करने के लिए कहा जाता है, ताकि उसके बच्चे क्या हो, हेल्थ तो ठीक रहे, बच्चे सुपोषित जन्म हो और सुपाच्य हो, अच्छा खासा बच्चा जन्म होना चाहिए। इसके लिए जो है खूब डाइट की जरूरत पड़ता है और थोड़ा काम भी करना चाहिए। करा जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अगर कारक देखा जाए, सबसे पहले अधिक गरीबी आदमी को बहुत तबाह करती है। किसी ने पूछा किसी को, तुमने रोते हुए देखा है, खेलते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है? उसके पीछे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा गरीबी में झेल रहा है, और गरीबी के साथ साथ उसका पिछड़ापन, सामाजिक दास्ता भी उनको पिछड़ापन बना दिया है, सामाजिक कुरीतियां भी उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका पिछड़ापन। उसका मानसिक तनाव एवं शारीरिक अस्वस्थता, मान लो परिवार में तरह तरह कष्ट हो रहा है, किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है, पति पत्नी में अनबन चल रहा है, समस्या है, सामाजिक वातावरण, आने वाले बच्चे मानसिक दबाव, दिक्कत में जो कोई व्यक्ति है उसको काफी सामाजिक और मानसिक वातावरण में देखा जाए तो दिक्कत होता है। और अशिक्षा, नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति एकदम धड़ाधड़ लगातार फायरिंग करते जाता है, बहुत बच्चे जन्म दे देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का समस्या का बहुत बड़ा देखा जाए तो हिस्सा है अशिक्षा। इसलिए लोगों को शिक्षित बना करके हम क्या कर सकते हो, ठीक ठाक कर सकते हैं।
क्योंकि शिक्षा रहेगा तो वो समझदार होगा, और शिक्षा लेके बेवकूफी करेगा तो उसका कोई बात नहीं है। तो ये भी एक प्रकार क्या है, कहीं ना कहीं समस्या के रूप में उभर करके आ रहा है। अगला है गंदगी तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य। मान लो कि अब छोटे तबके के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गरीबी में और मलिन बस्ती के लोग, खास करके अपर कास्ट के लोग बहुत गंदगी में रहते हैं। कोई कोई शिक्षा ग्रहण कर लिया, कोई तो थोड़ा ऊपर हट जाता है। इस सब चीज से उनको क्या रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। अब आता शारीरिक दोष। शरीर में भी किसी प्रकार की समस्याएं हो सकती है, जनन अंगों में भी समस्या हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही से फलोपियन ट्यूब को नहीं खुलना, सीसन का हिट नहीं होना, ये सारे चीज इस पर कहीं ना कहीं क्या करता है, एक समस्या का हिस्सा बना हुआ होता है। उसके बाद आता है यौन रोग। हो सकते हैं यौन में भी तरह तरह के रोग आया हो सकता है। तो पहले इन सारे चीजों को ठीक जब किया जाएगा तो क्या होगा, यौन विकसित होगा, और यौनारंभ के समय पीरियड्स भी समय से आएगा, और सीसन भी जो पुरुषों में अच्छा खासा तनाव होगा, और फिर क्या होगा, सही से पार्टनर से सेटिस्फाई कर पाएगा। तो जनन अंगों का भी सही होना एक प्रकार क्या है, एक हिस्सा है जनन के लिए। जनन कर रहा है और जनन अंग ही खराब है तो दिक्कत हो जाएगी। इस सारे चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, अगर नहीं रखा जाएगा तो दिक्कत आ सकता है। तो फिर हम मिलेंगे विशेष टॉपिक पर, यौन रोग के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।